नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। किसी ने क्या खूब कहा है, जैसा खाओ अन्न, वैसा बने मन। जैसा आहार, वैसा ही व्यवहार। जो भोजन, अन्न, आहार हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारे मन, मस्तिष्क और बुद्धि पर होता है और ये हमारे व्यवहार और आचरण को संचालित करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक छोटी-सी कहानी जो इस बात को स्वतः सिद्ध कर देगी। एक व्यक्ति जो बासमती चावल का व्यापार करता था, उसने एक दूसरे व्यक्ति से साठ-गांठ करके चावल सस्ते दामों पर खरीदना शुरू कर दिया और भारी मुनाफे के साथ व्यापार में, बाजार में बेचने लगा। काफ़ी समय गुज़र गया, जो व्यक्ति बासमती चावल का व्यापार करता था, उसके मन में एक दिन विचार आया, ख़्याल आया कि मैं ये इतना सब काम कर रहा हूँ, सस्ते में बासमती चावल खरीदता हूँ, गलत तरीके से खरीदता हूँ, तो मुझे कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। ये विचार आते ही वो व्यक्ति शहर में एक आश्रम में साधु रहते थे, उनके पास गए और उन्होंने अपनी मंशा ज़ाहिर की कि साधु महाराज, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ, भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ, कल आप पधारें और मेरे घर पर भोजन ग्रहण करें। साधु महाराज ने उस व्यक्ति का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन साधु महाराज उस व्यक्ति के घर भोजन करने पहुंचे। उस व्यक्ति ने बासमती चावल की खीर बनवाई और भोजन बनवाया। साधु महाराज नियत समय पर उस व्यक्ति के घर पहुंचे। उस व्यक्ति ने साधु महाराज को बहुत आवभगत, मनुआर, श्रद्धा से भोजन कराया। दोपहर का समय था, धूप बहुत तेज थी। उस व्यक्ति ने साधु महाराज को निवेदन किया, महाराज धूप बहुत तेज है, आप दिन में यहीं विश्राम करें और शाम को आप अपने आश्रम में पधार जाएं। साधु महाराज मान गए। धूप तेज थी तो साधु महाराज ने वहां विश्राम करने का निश्चय किया। उस व्यक्ति ने अपने कमरे में साधु महाराज के विश्राम की व्यवस्था की और साधु महाराज विश्राम करने लगे। व्यक्ति के मन में विचार आया कि साधु महाराज तो सो रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने 10 गड्डियां नोटों की एक चादर के नीचे ढककर उसी कमरे में रख दी। व्यक्ति के मन में विचार आया कि ये तो साधु हैं, इनको पैसे से क्या लेने देना, तो ये पैसा मेरा यहाँ सुरक्षित रहेगा। और व्यक्ति चला गया। साधु महाराज ने जो बासमती चावल की खीर खाई थी, ग्रहण की थी, उसका असर कम हुआ। खीर पची, साधु महाराज की आंख खुली। जैसे ही साधु महाराज जागे तो उन्होंने देखा पास में चादर में अंदर बहुत सारी नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। साधु महाराज के मन में विचार आया, इतनी सारी नोटों की गड्डियां रखी हैं, इसमें से एक दो गड्डी अगर मैं ले भी लूंगा तो इस व्यक्ति को क्या फर्क पड़ेगा और इसको क्या पता लगेगा। तो साधु ने उनमें से एक गड्डी लेकर अपने झोले में डाल दी। शाम को साधु महाराज उस व्यक्ति को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम में रवाना हो गए। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने नोटों की गड्डियां गिनी तो एक गड्डी कम मिली। व्यक्ति ने अपने नौकरों को बुलाया, उनसे गड्डी के बारे में पूछा, किसने गड्डी ली है। जब सारे नौकरों ने मना किया तो उस व्यक्ति ने नौकरों को धमकाया और उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। ये सब होते होते दोपहर हो गई। उधर साधु महाराज जो सुबह प्रातः जगे और निवृत्त हुए, नहा धो के फारिग हुए, तो उनके मन में विचार आया कि कल मैं इस व्यक्ति की
नोटों की गड्डियां ले आया गलती से, मैं उसे वापस देकर आता हूँ। साधु उस व्यक्ति के घर पहुंचे तो वहां तो वो व्यक्ति नौकरों को धमका रहा था, मारपीट कर रहा था। साधु ने कहा, महाशय, ये नोटों की गड्डी कल मैं अपने साथ ले गया था, इसे वापस लौटाने आया हूं। उस व्यक्ति ने कहा, साधु महाराज, ये नोटों की गड्डी आप तो ले ही नहीं जा सकते, ये इन नौकरों में किसी न किसी ने ली होगी और ये आपको खुद को बचाने के लिए आपको दिया है, ताकि आप आकर मुझे वापस कर दें और नौकरों की साख बची रहे। साधु बोले, नहीं नहीं, ये गड्डी मैं ही लेके गया था, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे भोजन किस उद्देश्य से कराया और किसका भोजन कराया। उस व्यक्ति ने साधु महाराज को सारी बात सच सच बता दी। वो व्यक्ति साधु से बोला, साधु महाराज, मैं एक अन्य व्यक्ति से चोरी के बासमती चावल कम दाम पर खरीदता था और उसी बासमती चावल की खीर मैंने आपको खिलाई और मेरा उद्देश्य धर्म कर्म के माध्यम से इस पाप कर्म को कम करना था। साधु बोले, आपने जिस चोरी के बासमती चावल से मुझे खीर बना के खिलाई, उसका प्रभाव देखिए। जब मैंने वो खीर ग्रहण की, वो आहार ग्रहण किया, मेरे मन और बुद्धि में भी चोरी का ख्याल आ गया, क्योंकि मैंने जो खीर ग्रहण की थी वो चोरी के चावलों से बनी हुई थी। साधु महाराज ने उस व्यक्ति को कहा, जैसा हम खाते हैं, जो आहार हम ग्रहण करते हैं, जो अन्न हम ग्रहण करते हैं, उसका प्रभाव हमारी मन, बुद्धि, व्यवहार और आचरण में स्पष्ट रूप से पड़ता है। हम लोग उससे प्रभावित होते हैं। इससे जीता जागता उदाहरण और क्या हो सकता है। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा ही व्यवहार। इसलिए हमें अन्न, भोजन, आहार ग्रहण करते समय विचार करना चाहिए। सात्विक, राजसी और तामसिक, ये तीनों तरह के आहार जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी बुद्धि भी उसी प्रकार से संचालित होती है, प्रभावित होती है और हमारा व्यवहार और आचरण उसी के अनुसार काम करने लगता है। नमस्कार, जय श्री राम।